This is question number 2 asked by Soumya. Prove that if positive integer is of the form of 6q plus 5, then it is of the form of 3q plus 2 for some integer q but not conversely. इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 5 फॉर्म का है, 6q प्लस 5 फॉर्म का है, तो उसे 3q प्लस 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q कोई इंटीजर है लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स मतलब अगर कोई 3q प्लस 2 का हो तो उसे 6q प्लस 5 फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन अगर कोई 6q प्लस 5 फॉर्म का है तो उसे 3q प्लस 2 में ज़रूर लिखा जा सकता है। सो इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो हमें इंटीजर दिया हुआ है, लेट n is equal to 6q plus 5 where q is a positive integer। ये दिया हुआ है हमें कि q कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और हम क्या जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एनी पॉजिटिव integer can be written in the form of, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि 3 है, रिमाइंडर 2 तक ही जाएगा, तो यही फॉर्म्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। इससे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स निकल जाते हैं। ओके, सॉरी, हमने इसको क्यू लेना था, वो हैबिट में है, क्योंकि हमने इसको क्यू लिया है किसी पॉजिटिव इंटीजर को, तो इसको चेंज कर देते हैं, इसको 3k कर देते हैं। k कर सकते हैं, m कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन हम क्योंकि इसको फिर m में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको k ले लिया है। सो नाउ स्टार्ट विथ इफ़ q इज़ इक्वल टू 3k, तो क्या करेंगे हम, अगर q 3k है तो फर्स्ट केस बनेगा, देन n इज़ इक्वल टू 6q प्लस 5। q की जगह क्या लिख दोगे आप, 6, 3k प्लस 5। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 18k प्लस 5। अब क्योंकि ध्यान क्या रखना है इन क्वेश्चंस में बार बार कि कॉमन क्या चाहिए, कॉमन चाहिए मुझे 3 q प्लस 2 फॉर्म में, तो लास्ट में 2 मुझे रखना है और 3 कॉमन आ जाना चाहिए। तो ईज़िली हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमें 3 कॉमन लाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सो 18k प्लस 3 प्लस 2 ब्रेक कर दिया, 5 हो गया, 3 प्लस 2, इन दोनों में से अब 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है, तो 3 इज़ कॉमन, 3 6 18 प्लस 1 प्लस 2। अब इसको आप m माने, q माने, इट्स अप टू यू। जब ये एक इंटीजर है तो ये q भी लिखा जा सकता है, बिकॉज ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव भी है, राइट। सो इसलिए इसको हम q भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट आइदर 3m प्लस 2 और 3q प्लस 2 वेयर q इज़ सम इंटीजर। ओके, तो ये आ गई आपकी फॉर्म 3q प्लस 2 में। अब हम 3k प्लस 1 ले लेते हैं। इफ़ q इज़ इक्वल टू 3k प्लस 1, तो n क्या होगा, देन n इज़ इक्वल टू 6, q की जगह रखना है 3k प्लस 1 और प्लस 5, और इसको करते हैं सॉल्व। 3 6 18k प्लस 6 प्लस 5, फिर से वही, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 बाहर। अब इसको ब्रेक करेंगे तो पहले हम इसको ऐड तो कर लें। सो ये हो जाएगा 18k प्लस 11, 6 प्लस 5 इज़ 11। अब 11 को ब्रेक कर लो, 2 से अलग कर दो उसे, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 18k प्लस 9 प्लस 2, 2 अलग कर दिया मैंने। अब इसमें से 9 कॉमन ले सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे 3 चाहिए तो इसलिए हम 3 ले लेते हैं, सो दैट इट विल बी सिंपल। 3 6 18k प्लस 3 3 9 प्लस 2, तो इसको फिर से कोई इंटीजर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q प्लस
2 फॉर्म का, किस फॉर्म का, 3q प्लस 2 फॉर्म का. इट विल बिकम 3q प्लस 2 फॉर्म का, वेयर q इज इक्वल टू क्या आ रहा था वहाँ पर, 6k प्लस 3. ये हमने लेट कर लिया. अब लास्ट कंडीशन ले लेते हैं. इफ़ q इज इक्वल टू 3k प्लस 2. n में फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, 6q की वैल्यू 3k प्लस 2 प्लस 5. इसको ब्रेक करते हैं. 3 6 18k, 6 2 12 प्लस 5. यहाँ पर फिर से 18k प्लस 17. ठीक है. फिर से इसमें क्या करेंगे, 15 ले लेंगे, 2 बाहर छोड़ देंगे. 15 ले लेंगे, 2 बाहर छोड़ देंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा 18k प्लस 15 प्लस 2. राइट. तो यहाँ पर अब कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते थे आराम से. 6 कॉमन ले, 5 6 3 आएगा इसमें तो कॉमन, क्योंकि 15 में नहीं आएगा ना. सो 3 6 18k प्लस 3 5 15 प्लस 2. अब इसको फिर से q मान लेते हैं. तो 3q प्लस 2 वेयर q इज इक्वल टू 6k प्लस 5, which is already an positive integer. So this way we can prove that it can be written in the form of 3q plus 2 if n is of the form of 6q plus 5. So hence it was the solution of the given question. Now we are moving further for next question. Question number 3. Prove that the product of 3 consecutive positive integer is divisible by 6. डिविजिबिलिटी टेस्ट है 6 का. दूसरा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 फॉर्म के लेते हैं, फिर हम कहीं कहीं चेंज कर देते हैं. उसका रीज़न है, अगर हम 3q वाला इस केस में लेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 के निकालेंगे तो नहीं आएगा. रीज़न बिहाइंड इज दिस कि 3 से डिविजिबल है, b की वैल्यू 3 है, तो रिमाइंडर कहाँ तक जा रहे हैं, 2 तक. बेशक इससे सारे पॉजिटिव इंटीजर निकल जाएंगे, लेकिन 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक नहीं होगा. उसके लिए जैसे हम इवन ऑड में 2q और 4q का यूज़ करते हैं, देखते हुए कि हमें किससे डिविजिबिलिटी देखनी है, इसी तरह से इस केस में भी हमें देखना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 से है, तो क्योंकि 6 में 5 बनते हैं, 6 बनते हैं. कौन कौन से बनते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं लिख भी देती हूँ साथ में. लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. और किस फॉर्म का मान, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, मान तो हम 3q वगैरह से सकते हैं, लेकिन 6 का डिविजिबिलिटी उससे चेक नहीं होगा. तो हम इसको लेंगे 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5. तो ये 6 इंटीजर है हमारे पास कम से कम. उसमें से कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव उठा करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है 6 से. राइट. तो अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे. इफ़ n इज़ इक्वल टू 6q, ये 3 ले रहे हैं हम पहले, आप लोग चाहें तो इनमें से कोई भी 3 ले सकते हैं. 6q आ गया. अब वो क्या कह रहा है कि इस पर बेस जो कॉन्जिक्यूटिव होगा वो कैसे होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव. वो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है 6q, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1 6q प्लस 2. तो इसमें आ जाएगा आपके पास क्या, 6 ऑलरेडी मल्टीपल में है, आपको इनको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 6 है. इस पूरे को आप m मान सकते हैं. देयरफॉर यू कैन से दैट इट इज़ और विच इज़ डिविजिबल बाय 6. ओके. इफ़ n इज़ इक्वल टू 6q प्लस 1, तो इसका भी कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं. 6q प्लस 1
6q प्लस 2, 6q प्लस 3, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 36, या इसको ब्रेक कर सकते हैं, कर लेते हैं, जितना होता है पहले कर लेते हैं। 6q प्लस 1 मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ और इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 6 6 36 q स्क्वायर, 6 3 18q, ओके, प्लस उसका रीज़न है, या फिर ये शायद आपको टफ लगे, आई एम टेकिंग अनदर थिंग, आई एम कटिंग इट, क्योंकि मल्टीप्लाई करके फिर 6 निकालो, उससे बेटर है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। लाइक इस वाले प्रोडक्ट में देखो आप, इस वाले टर्म में 6 और 2 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2, 6 और 3 है, दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 से 6 आ जाएगा, जो हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। 6q प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 × 3, 6q प्लस 1। जब हमने 6q प्लस 2 में से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 3q प्लस 1, और ऐसे ही 6q प्लस 3 में से 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया, 2q प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 6q प्लस 1, 3q प्लस 1 और 2q प्लस 1। अब ये मल्टीपल ऑफ 6 हो गया, देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अब एक और ले लेते हैं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव लेने किसी के भी कॉन्जिक्यूटिव ले सकते हैं, 5 के ले सकते हैं, 4 के ले सकते हैं, कोई सा भी एक ले सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 6q प्लस 2 ले लेते हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे, n प्लस 1 n प्लस 2, कॉन्जिक्यूटिव हुए तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 प्लस 1, 6q प्लस 2 प्लस 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, इनमें सब में कॉमन आ जाएगा, बिकॉज इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें फिर 2 आ जाएगा, तो हमें तो 6 ही चाहिए बस, तो 2 × 3 × 2, सो ये कितना आ जाएगा, 3q प्लस 1 2 कॉमन लेने पे, ये आ जाएगा 2q प्लस 1 3 कॉमन लेने पे, और ये आ जाएगा 3q प्लस 2 2 कॉमन लेने पे। सो अब इसको आप कुछ भी माने, 6 × समथिंग आ रहा है, या 12 इसका मल्टीपल होता है, तो आप सब जानते हैं कि वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा, 3q प्लस 2। अब हमारे पास 12 मल्टीपल है विच इज़ डिविजिबल बाय 6, which is divisible by 6. Okay, so this way you can complete this question. सिर्फ कुछ नहीं करना, जब डिविजिबिलिटी टेस्ट हो तो कॉमन में वो वैल्यू ज़रूर आती है जिससे हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, जिसका हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।